हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। सो फ्रेंड्स, देखिए, मैंने आज से 4 महीने पहले ये आपको बता दिया था कि बीएसओ का पोस्ट आने जा रहा है, राइट। 4 महीने पहले मैंने आपको ये बता दिया था और इसका मैं सबूत देता हूँ आप। तो ये देखिएगा, 4 महीने पहले हमारा ये वीडियो था। 31 अगस्त 2024 को ये पब्लिश्ड हुआ था और अराउंड देखिए लगभग 9,000 के आसपास यहाँ पे व्यूज़ आए हुए हैं। आप लोगों का अच्छा खासा प्यार भी हमें मिला था। तो मैंने क्लियरली यहाँ बता दिया, देखिए सीजीएल 4 से आने जा रहा है एएसओ और बीएसओ का। अब देखिए एएसओ का अधियाचना जो है बिहार एसएससी को मोटा मोटी मिल चुका है। कुछ 1-2 और भी पदों का अधियाचना आना बाकी, उसका जिसका वैकेंसी आने जा रहा है। बीएसओ का भी वैकेंसी का अधियाचना मिल चुका है और बीएसओ का वैकेंसी जो है ये सीजीएल 4 से बिल्कुल सेपरेट आ रहा है। आप सब वेट कर रहे हैं सीजीएल 4 का, लेकिन आयोग सरप्राइज देने जा रहा है। बीएसओ का अलग से वैकेंसी आ रहा है जी। तो देखिएगा, बीएसओ का कितने पदों पे वैकेंसी आने जा रहा है? 665 प्लस पदों पे। ये जो संख्या है अराउंड 685 के आसपास हो जाएगा, लेकिन मैं आपको 665 ही यहाँ फिलहाल बता रहा हूँ। और ये सीजीएल 4 से पहले बहुत बड़ा ये रिक्रूटमेंट आने जा रहा है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग इसमें क्या सिलेबस रहेगा और ये रिक्रूटमेंट कब आने जा रहा है, डिटेल में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। चलिए पहले देख लीजिए। तो हम पहले ही बता दें, जितने भी लोग मेरी वीडियो रेगुलरली देखते हैं और जिन्होंने भी मेरी बातों को माना था, वो सब आज बहुत खुश होंगे, बेहद खुश होंगे। आप देखिएगा यहाँ पे ये बिहार गजट है, ठीक है। और इस बिहार गजट में यहाँ पे देखिएगा क्लियरली मेंशन है, यह नियमावली बिहार अवर सांख्यिकी संवर्ग संशोधन नियमावली 2024 कही जाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह राजपत्र में इसके प्रश्न प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और बात मैं आप लोगों से बता दूँ, लगभग 6 दिनों से 6 डेज़ से कोई वीडियो चैनल पे आ नहीं रहा था, क्योंकि मैं एक्चुअली सिटी में था ही नहीं और काफ़ी मैं व्यस्त था, इस वजह से नहीं आ पा रहा था। और इस 6 दिनों में बहुत कुछ उथल पुथल हुआ है। हाई कोर्ट में जो है केस का हियरिंग भी हो गया, बीपीएससी का नोटिसेस भी आ गए काफ़ी सारे, और बहुत कुछ हुआ है। तो आई एम सॉरी, मैं आप लोगों को अपडेट नहीं दे पाया हूँ, लेकिन अब सब कुछ नियमित रूप से चलेगा। अब मैं वापस से अपने गंतव्य पे आ गया हूँ। चलिए देखिएगा नेक्स्ट आगे। तो ये अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, ये मूल कोटि का होगा और प्रस्थापित राजपत्रित। यहाँ पे देखिएगा सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रथम प्रोन्नति स्तर राजपत्रित। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपको जो ये वैकेंसी आने जा रही है, इसमें बहुत से अधिकार मतलब जो कर्मचारी हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो उनको जो है पहला प्रायोरिटी दिया जाएगा और उनको नंबर में भी छूट मिलेगा। लेकिन जो रेगुलर यानी कि जो नियमित रूप से जो बहाली होने वाला है वो भी हो रहा है और उसमें नया फॉर्म भी आप लोगों को भरने का भरपूर मौका मिलेगा। ये बहाली कब आने जा रहा है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले यानी बिहार एसएससी सीजीएल 4 से भी पहले बिहार एसएससी, ध्यान रखिएगा, इसका जो है एग्ज़ाम लेगी। और सेकेंड थिंग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसका नोटिफिकेशन की अगर हम लोग बात कर लें, इसकी नोटिफिकेशन जो है फरवरी मिड तक, ठीक है, फरवरी मिड तक आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे डिटेल में इसको देख लेते हैं, फिर अभी हम लोग सिलेबस भी देख लेंगे, ठीक है। इन संवर्ग में विभिन्न कोटि के स्वीकृत पदों की संख्या तथा वेतनमान, वेतन स्तर वही होंगे जैसा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। राज्य सरकार समय समय पर इन संवर्ग के स्वीकृत पदों के अतिरिक्त इन संवर्ग में स्थायी अस्थायी पदों के सृजन विलोपन स्वीकृति दे सकेगी। इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पहले से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मी स्वतः इस संवर्ग में शामिल एवं इस नियमावली के अधीन नियुक्त समझे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अधियाचना वर्ष 1 अगस्त को अभ्यर्थी की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। अब यहाँ जो आपका कट ऑफ एज जो है, यहाँ पे समझिएगा, कट ऑफ एज आपका हो जाएगा 1/8/2024, यानी 1/8/2024 के अनुसार जितने भी लोग इसमें, ध्यान रखिएगा, 21 वर्ष हो जाएंगे, ठीक है, वो सब इसके लिए एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए। और मैक्सिमम एज आप सभी जानते हैं जनरल कैटेगरी से 37 ईयर्स होता है। संविदा के आधार पर पूर्व से नियोजित करणीय सांख्यिकी सहायक, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, अन्वेक्षक को अधिकतम उम्र सीमा में संविदा पर कार्य की गई अवधि के समतुल्य अवधि की छूट दी जाएगी, है ना। यानी अगर उनका एज ज़्यादा हो गया है
तो उन्होंने जितना साल काम कर लिया है उतने साल का उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, बशर्ते कि संविदा पर नियुक्त सक्षम पदाधिकारी द्वारा चयन एवं रोस्टर की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद स्वीकृत पद के विरुद्ध की गई हो। ठीक है, परंतु सामान्य प्रशासन विभाग के प्रावधान के आलोक में परीक्षा के आयोजन में हुए विलंब की अवधि के लिए एक बार अधिकतम उम्र सीमा में छूट अनुमान्य होगी। सीधी भर्ती के शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी से किसी भी एक विषय में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए जो शैक्षणिक अर्हता आपसे बोला जा रहा है वो किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स, मैथ और स्टैटिस्टिक्स, इन किसी भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। संवर्ग के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के में प्राप्त अंक एवं संविदा के आधार पर किए गए कार्य की अधिमानता की गणना कर आयोग द्वारा किया जाएगा। संविदा के आधार पर कणीय सांख्यिकी सहायक, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, अन्वेक्षक के पद पर कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी जो इस संवर्ग में भर्ती का अर्हता पूरा करते हैं को चयन में इस नियम के उपनियम खंड ख के अनुसार अतिरिक्त अंक देकर अधिमान्यता दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो यहाँ पे बोला जा रहा है सिलेबस थोड़ा सा बता दिया गया, लेकिन मैं डिटेल आपके साथ सिलेबस में शेयर करूँगा। तो आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में जो आपका प्राप्तांक अंक होगा अधिमानता वो 75 अंकों का रहेगा। ठीक है, और संविदा के आधार पर कार्य करने के निमित्त अधिकतम अधिमानता तभी मान्य होगी जब उसी पद पर संविदा पर नियुक्त की गई हो। ठीक है, तो 25 अंक का यहाँ पे इनको छूट मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा डिटेल सिलेबस हम लोग देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ देखिएगा नोट, परीक्षा के जो अंक हैं इसकी अधिमानता की गणना के लिए परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशत 0.75 से गुणा कर प्राप्त की जाएगी और टोटल 100 अंक का पेपर होगा। अर्थात अधिमान्य अंक परीक्षा के प्राप्तांक अंक भागा परीक्षा के कुल अंक गुणे 75 किया जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम लोग एक बार डिटेल सिलेबस क्या है वो भी देख लेते हैं। तो देखिएगा ये है डिटेल हमारा सिलेबस। उससे पहले यहाँ पे देखिएगा अगर हम बात कर लें, राइट, देखिएगा कि 2016 में ये लास्ट वैकेंसी आया हुआ था। 2016 में यहाँ पे डेट भी है रजिस्ट्रेशन का 21/11/2016 से 19/12/2016 तक रजिस्ट्रेशन हुआ था पूरा। और यहाँ एग्जामिनेशन किसने लिया था, देखिए बिहार एसएससी के द्वारा लिया गया था। कुल 152 सीटों के लिए रिक्रूटमेंट आया हुआ था और किस किस कैटेगरी में कितना सीट था यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ 4200 ग्रेड पे की ये नौकरी है ना, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक जो योग्यता यहाँ बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से MBA लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर यानी PGDM अथवा नगर प्रबंध प्रवेशन एवं विकास में स्नातकोत्तर आपका होना चाहिए। तकनीकी योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से MBA लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर, PGDM अथवा नगर प्रबंधन निवेश में विकास में स्नातकोत्तर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिलेबस एक बार देख लेते हैं, डिटेल सिलेबस। देखिएगा यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड पर्सनल मैनेजमेंट में 25 नंबर से यहाँ पूछा जाएगा सवाल, जिसमें से कि 2 पोर्शन में इसको डिवाइड किया गया है। पहला में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से, दूसरा इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी विथ स्पेशल रेफरेंस टू बिहार, इससे 10 नंबर रहेगा। जनरल साइंस से 10 नंबर का होगा और इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी विथ रेफरेंस ऑफ बिहार से 10 नंबर होगा। ठीक है, स्पेशल पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स से 10 नंबर रहेगा। और यहाँ पे देखिएगा जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग से 5 रहेगा। कुल मिला के 70 सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो ये डिटेल सिलेबस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। यहाँ पे देखिएगा अनुभव के लिए 30 अंक, प्रति वर्ष के लिए 10 अंक के अधिकतम 30 अंक टोटल यहाँ पे एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अगर एक्सपीरियंस बंदा है तो एक्सपीरियंस वालों को जो है यहाँ पे उनके एक्सपीरियंस के अनुसार, ठीक है, मैक्सिमम 30 नंबर तक यहाँ पे दिया जाएगा। तो कुल मिला के 70 और 30 मैक्सिमम अगर इसमें जोड़ा जाए तो 100 नंबर जो है मैक्सिमम इस पेपर का वेटेज होगा। ये क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। अब चयन प्रक्रिया देख लीजिए। आयोग सुयोग्य अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद ही लिखित परीक्षा और अनुभव संविदा नगर प्रबंधन पद पर कार्यरत अभ्यर्थियों के लिए मेधा सूची तैयार करेगा। अब एग्जामिनेशन फ़ी की बात कर लें तो देखिएगा, तो परीक्षा शुल्क जो आपका रहेगा समान पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 750 रुपये रहेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सिर्फ बिहार के स्थायी निवासियों के लिए 200 रुपये रहेगा। बिहार राज्य के बाहर सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 750 और सभी श्रेणी दिव्यांग के लिए जो यहाँ पे 200 रुपया रखा गया है।
इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर आप लोग प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आप लोग बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, मैं फिर से बता दूँ, क्योंकि इसका जो फॉर्म है ये CGL 4 से पहले इसका फॉर्म आने जा रहा है। और मैं इस बात का ध्यान रखे, मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, तैयारी में लग जाए जो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि फरवरी मिड तक, है ना, फरवरी सेकेंड वीक तक, मिड तक इसका जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा और इस संबंध में नोटिस जनवरी लास्ट तक आपको दिख भी जाएगा। जय हिंद।